तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने दो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट डाली हुई है कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पे, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चला रखी है और उसका है आज 29वां दिन। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास परसों एक कॉल आया था जिसमें वो कह रहे थे मुझसे कि भाई आपका तो निस्तारण हो गया है और आप का मुकदमा इसमें लिख दिया गया है। और वो जबकि जूते वाला प्रकरण था जो 17 फरवरी को हुआ था और मैंने जो कंप्लेंट की थी वो वो की थी 22 जनवरी को। वो इंसिडेंट हुआ था मेरे पापा के साथ जिसमें इन दो यूट्यूबर्स ने मेरे पापा के साथ बदतमीजी की और फिर उसका वीडियो बनाकर अपने तरीके से और अपनी लैंग्वेज में उस पर डाल दिया। तो मेरे पास एफआईआर की कॉपी आ गई है और ये 17 फरवरी वाले प्रकरण की कॉपी आई है जो इन्होंने मेरी दादी माँ पर जूते से अटैक किया था और उसमें उनके हाथ पर चोट भी आई थी। और तो ये एफआईआर की कॉपी है, ये आप देख सकते हैं। ये 17 तारीख वाली एफआईआर की कॉपी है। अब मैं इस एफआईआर में जो प्रकरण लिखा हुआ है मैं उसकी बात आपको बताता हूं, एक जिस्ट बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सुबह के समय 10 बजे मेरा नाती जिसका नाम अभी है और वीर सावरकर नगर में रहते हैं, मैं बाहर थी, सफाई मेरी जो नौकरानी थी वो भी सफाई कर रही थी और इन्होंने मेरे जूता फेंक कर मारा और जिससे मेरे हाथ में चोट आई। मैंने इसका विरोध किया तो वह मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा, ठीक है, और धमकी भी दी और मुझे जान माल का खतरा भी है। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है और प्रार्थना है कि मेरी सहायता की जाए, ठीक है, और जो भी एक लीगल लैंग्वेज होती है उसमें लिखा हुआ है आगे। तो ये प्रकरण था जो 17 फरवरी को हुआ था और जो मैंने सीएम हेल्पलाइन पर जो कंप्लेंट की थी 23 जनवरी को, जिसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं, जिसके लिए आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, और उसका आज 29वां दिन है और ये रही वो कंप्लेंट और जिसका स्टेटस आज भी वेटिंग ही है। और मैं बताता हूं कि मैंने उसमें क्या कंप्लेंट की थी और उन्होंने मेरी कंप्लेंट किस तरीके से ली थी। मेरी कंप्लेंट जो उन्होंने उसमें ली थी कि विपक्षी का नाम उन्होंने लिखा, दोनों यूट्यूबर्स का नाम दिया हुआ है, मोहल्ले का नाम दिया हुआ है और लिखा है विपक्षी के द्वारा आवेदक के पिता, मेरे पिताजी का नाम, ठीक है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर गाली गलौज दिया जा रहा है। आवेदक ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है लेकिन थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदक विपक्षी के खिलाफ थाने से उचित कार्रवाई चाहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा है कि किस तरीके का वो वीडियो था और दोनों कंप्लेंट का मैटर भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने किस बारे में कंप्लेंट की थी और जो इन पे कार्रवाई हुई है वो किस बारे में हुई है। तो दोनों कार्रवाई में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क क्यों है इसका रीजन मैं आपको रोज बता ही रहा हूं कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो संभाली जा रही हैं और विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि, चलिए वो मैं बताऊंगा कि क्या पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से, वो आगे बताऊंगा। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। और उससे पहले एक हम ऑडियो क्लिप सुनते हैं प्रताड़ित यूट्यूबर्स लोगों की कि ये लोग कितने प्रताड़ित हैं। तो ये है करीब रात के 1-1:30 बजे की ऑडियो जो इन यूट्यूबर्स की है और किस तरीके का हंगामा और किस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे।
तो ये रात के 1-1:30 की है इंसिडेंट। और ऐसा हुआ था कि भाई सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं घर में, तो और एक हमारी छोटी बहन रहती है श्रुति जिसका नाम है। तो भाई रात के 1-1:30 बजे ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे, वही थाना या कोर्ट या कचहरी या किसी सज्जन के पास बैठे होंगे भाई। तो रात के 1:30 बजे आए तो गेट बंद था। तो इस तरीके से ये लोग गेट खुलवाते हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि अपनी अम्मा से पैदा है तो बाहर निकल। वो मेरे फादर से बोल रहे हैं, ठीक है। अब भाई हम सब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो अपनी अम्मा से ही पैदा होते हैं, ठीक है। अब ये लोग पता नहीं कहाँ से पैदा हुए हैं, किधर से निकल के आए, सीधे प्रकट हो गए, या साइंस तो इनके पास ऐसी है कि एक बाप से पैदा और 2 माँ से पैदा, वो सारी साइंस इन लोगों पे ही इम्प्लीमेंट होती है और नए नए इन्वेंशंस ये लोग अपनी लैंग्वेज में करते रहते हैं। तो इस तरीके की प्रताड़ना जो है ये सह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं। और वापस आता हूं मैं अपनी बात पर। जो मैंने 22 तारीख को कंप्लेंट की थी, देखिए वो मैंने 22 जनवरी को की थी, ठीक है। और उसका मैंने पूरा प्रकरण, और जब मेरे पास फोन आया हफ्ते 10 दिन बाद, मैंने उसका पूरा प्रकरण उनको बताया और उसका वीडियो मैंने उनको भेजा। और उसके बाद 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। एक तो अम्मा जी के ऊपर जूते वाला प्रकरण, और एक मैंने आपको दिखाया था जहां पर मुझे धमकी दी जा रही थी कि भाई होली पे तो तू आएगा ही, तो होली पे हम तुझे देख लेंगे। तो ये दोनों प्रकरण जो हैं मेरी कंप्लेंट के बाद हुए हैं, ठीक है। ये दोनों प्रकरण जो हैं मेरी कंप्लेंट के बाद हुए हैं। तो इस तरीके का हौसला अफजाई, इस तरीके की हौसला अफजाई ऐसे लोगों को कब मिलती है? जब इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तब इस तरीके की हौसला अफजाई इन लोगों को मिलती है। तो इसीलिए मेरा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग हमारी आवाज सुनिए। अगर आप आवाज नहीं सुन सकते तो जाके इनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए, ठीक है। जाके इनका फेसबुक पेज देख लीजिए कि किस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं, ठीक है, और किस तरीके की धमकियां हमको रोज ये देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि धमकियां देने के बावजूद, सारे एविडेंस देने के बावजूद, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं होती। तो इसीलिए हमको आकर लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है। और अगर कोई भी आप में से अगर कोई भी जरा सा भी थोड़ा सा भी लॉ अगर समझता हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो धारा इन्होंने लगाई है इसमें शायद 323 लगाई है जो अम्मा जी वाला प्रकरण है, और जो मैंने शिकायत करी है वो धाराएं बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। वो बिल्कुल अलग अलग हैं और जमीन आसमान का फर्क है उन अपराधों में। जिस अपराध की मैंने कंप्लेंट करी है और जिस अपराध की जिस अपराध की हमारे पास शिकायत सुनी गई है, ठीक है। तो ये चीज है। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हौसला इन्हीं चीजों से इनका बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और शायद एक आध धमकी कल फिर आ जाए। और दूसरी बात, अब मैं एक नए तरीके से बात करता हूं आपसे और एक प्रकरण भी सुनाता हूं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा तो अच्छा लगेगा आपको सुनने में। कुछ डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी देश है भाई, और थोड़ा सा जो हमारे मतलब वॉर एरियाज हैं तो वहां पे थोड़ा पड़ोसी देशों को एडवांटेज रहता है। वो क्या करते हैं, ऊपर छुपे रहते हैं, ठीक है, और नीचे वार करते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। और अमेजिंगली मैं ये चीज सोच रहा था कि उस पड़ोसी देश की फंडिंग भी कहीं ना कहीं से आती रहती है, छोटी छोटी फंडिंग, कहीं ना छोटे छोटे देशों से भीख मांगते रहते हैं कि भाई ये दे दो, वो दे दो, ठीक है, आटा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो। उस तरीके की हालत उस देश की है, ठीक है। लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और उस देश को या वहां से आने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। तो उसी तरीके की पूरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे एक सिनेरियो बना हुआ है। ऊपर से आक्रमण करना और मतलब लोगों से डिजिटल भीख मांगना, वैसे भीख मांगना, इस तरीके की चीजें करना, और फिर दूसरे लोगों को हड़काना, अगर कोई हेल्प कर दे तो दूसरे लोगों को हड़काना। और साथ ही साथ अगर नीचे से मतलब हमारे देश से अगर कोई काउंटर अटैक कर दे और ज्यादा अगर पिटाई हो जाए, कि जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा जो 2-3 ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने करे,
तो भाई उनका रोना शुरू हो जाता है। वो पहुंच जाते हैं एक एक बड़े देश के पास कि भाई हमारी तो पिटाई लगा दी, हमारा तो ये कर दिया, हमारा तो ये हो गया, देखिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और वैसा ही अभी 2-3 दिनों से मैं वीडियोस में देख रहा हूं कि भाई निवेदन किया जा रहा है कि अरे साहब देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है, और ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। और यहां तक कि इतने गिरे हुए लोग हैं, ये इतने घटिया, इतनी इतनी घटिया किस्म के लोग हैं, मतलब नीचता की हद, ठीक है। लाइक्स और व्यूज के लिए, लाइक्स और व्यूज के लिए, जैसे वो पड़ोसी देश भी बच्चों की ट्रेनिंग करता है ना, ये भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई कल, आज नहीं तो कल तुम्हें ही बोलना है और ये बोलना है, तो भाई बोलो कि आज वो वहां दिख गए, ऐसा हो गया, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई हम तो गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर गए, कुछ हो नहीं रहा है, चलो तुम गिड़गिड़ा लो थोड़ा सा, तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये बहुत ही कमेंडेबल है, निंदनीय है। मतलब इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए एक बच्चे के साथ या किसी के भी साथ। अब लेकिन वही बात है ना, नीच लोगों को कहाँ फर्क पड़ता है, उस कंट्री को भी नहीं फर्क पड़ रहा कि वो क्या बच्चों के साथ करता है और किस तरीके की चीजें बच्चों को सिखाता है, और इनको भी नहीं फर्क पड़ता। तो वही वही बात है। तो इसीलिए मैं इनको कहता हूं कि ये जो साइबर बुलीज हैं, ये इतने इतने भूखे हैं, ये लाइक्स के, कमेंट्स के। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है तो इनके कमेंट में 30% जो ये इनकी फेक आईडीज हैं उनसे उससे लिख देते हैं कि ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, उसके बाद गालियां चालू हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम इनके साथ अब ये खड़ा हो गया है। तो अब ये खुद तो आ नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि नंबर से बेइज्जती कराते कि भाई आज मेरा नंबर है, मेरी बेइज्जती हो गई, और कल तुम्हारा नंबर, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। तो अब तो एक सॉफ्ट कॉर्नर यूज कर रहे हैं, और वो यूज कर रहे हैं बच्चे का, क्योंकि बच्चे के लिए देखिए, मैं भी नहीं चाहता कोई भी बच्चे को गाली दे या कुछ इस तरीके का करे। और मैं भी अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज वो उसको आप लोग अलग रखें, उसको उस तरीके की भाषा ना बोलें। तो यही चीज है। तो ये इस तरीके की चीजें करते हैं। अच्छा, अब हम दिखाते हैं कि कैसे डिजिटल भीख कैसे मांगी जाती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अपने पहले की वीडियोस में कि भाई साहब हमें फोन करते थे कि भैया ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो दूध पानी चाय ये तो सब चलता ही रहता था। लेकिन एक बहुत ही मतलब बड़ा भाई होने के नाते, जैसे मैं हेल्प करने के लिए, देखो भाई मैं बहुत ओपन बुक, मैं आपको सही बता देता हूँ, मेरी भी लोग हेल्प करते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे कभी भी मुझे कोई फंड की जरूरत होती है, मतलब अच्छे लेवल के फंड की, 500-200 ये मैं नहीं पढ़ता हूँ चक्कर में, अच्छे फंड की अगर मुझे जरूरत होती है तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, दोज हु एक्चुअली हेल्प मी, और दे हेल्ड इन माई बैड टाइम्स। मेरे बैड टाइम में उन्होंने बहुत हेल्प भी की है मेरे को। बट अमेजिंगली मैंने किसी से लड़ाई नहीं करी, ठीक है, ना ही मैंने किसी को भला बुरा कहा है, और वो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब मैं एक चीज देख रहा था कि हाँ, इनका क्या हुआ कि अच्छा, मुझे बुरा क्या लगता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा, मुझे ठीक तरीके से खाना, ठीक तरीके से रहना और ये सब चीज़ें थोड़ी पसंद है। पसंद क्या है, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ कि जो मेरे बच्चे देखेंगे, जैसा मैं खाऊंगा, जैसा मैं रहूंगा, वैसा ही मेरे बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या बुरा लगता था कि इनके मैसेज आते थे कि भैया आज आटा नहीं है, भैया आज चावल नहीं है, भैया दूध के पैसे नहीं दिए गए। और मैं यहाँ पे भाई ये बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी करनी ही पड़ती हैं फैमिली की। तो मुझे ये लगता था कि यार मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है और मेरा भाई इतना परेशान है, तो जो भी मेरे से हेल्प होती थी वो मैं इनकी कर दिया करता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, मतलब हद आप देखेंगे, जब इनको लगा कि हाँ भैया तो चलो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, उस लेवल तक ये भाई साहब हमारे चले गए। एक बार फोन आया, बोले कि वो भैया मुझे 2000 रुपये चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगा। मैं कहीं मीटिंग में बैठा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, मैं प्रगति मैदान में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ मैं डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मुझे लगातार फ़ोन करे पड़े कि भैया वो पैसे डाल दो, भैया पैसे डाल दो, भैया पैसे डाल दो। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो बोल रहे हैं
बोल रहे अमेजन वाला नीचे खड़ा हुआ है, अभी उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो इस लेवल के ये लोग हैं, मतलब उस लेवल पे जाके मैंने इनकी हेल्प करी है कि, और मुझे अभी भी याद है कि उस दिन शायद मेरे, जिससे मैं यूपीआई चलाता हूँ ना, उस अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे, मेरे कंपनी अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, ठीक है। तो जनरली मैं यूपीआई में 2 अकाउंट चलाता हूँ, और उस दिन मेरे दोनों अकाउंट में ऐसे ही 1000 या कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने चेक किया, और जितनी देर, मतलब इनको मुझे इनको बोलना पड़ा कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप 2 मिनट रुक जाओ, मुझे 2 मिनट दो। उस लेवल तक मैंने इनकी हेल्प की है। उस लेवल, मैं ये दिखाना नहीं चाहता हूं कि मैं 2000 रुपए देके बहुत बड़ा बन गया। पैसे कोई मायने नहीं रखते, पैसे कोई मायने नहीं रखते रिलेशंस में बेसिकली। बट ये इस तरीके की हरकत, मतलब अगर मैं अपने फादर से कहूँ ना, पापा मैंने कुछ 5000 का मंगा लिया है, अमेजन वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जनरली क्या करोगे? ऑर्डर कैंसिल कर दोगे, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी थोड़ी ना है कि आपने अगर शूज ऑर्डर करें या कुछ ऑर्डर करा है, ये बेसिक नेसेसिटी थोड़ी ना है, ठीक है। तो अमेजन वाला बाहर खड़ा है और भैया वो राशन वाला बाहर खड़ा है, तो पैसे डालो। ये सब चीजें मेरे साथ हुई। अब ये चैट है इनकी, मैंने एक्सपोर्ट करी थी आज, इसी में वो कहीं पे है, और आप लोग कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये सब चीजें, ये सब हुआ है मेरे साथ, ये सब चीजें इन्होंने करी हैं, ठीक है। और आज भैया इतने बुरे हो गए कि बरेली आ जाओ और ये आ जाओ। तो अरे आ जाएंगे भाई, क्या हो गया उसमें, घर है हमारा, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं। और हाँ, जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि जैसे पड़ोसी देश को फंडिंग मिलती है ना, सॉरी, जैसे पड़ोसी देश को फंडिंग मिलती है, इनको भी फंडिंग मिलती थी और मिल रही होगी, अभी भी मिल रही होगी। मतलब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते थे कि भैया ये कैसे खर्चा चलाते हैं, क्या फंडिंग, एक फंडिंग मिलती थी, एक अच्छी खासी फंडिंग, ठीक है, महीने के महीने, और अभी भी शायद मिल रही होगी। वहाँ हेड ऑफिस जो होता है ना, मतलब जैसे हमारे पड़ोसी देश को कोई हेल्प करता है, इनको भी कोई ऐसे ही हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट साइड से, जो एक मुश्त रकम इनको देता है, ठीक है। लेकिन भाई अब वो रकम भी कब तक चलेगी, ठीक है, और कब तक वो होगा। तो मेरा कहना यही है कि भैया फंडिंग मिले चाहे कुछ भी मिले, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, शरीर तो चलाना पड़ेगा। मुंह तो बहुत अच्छा चलाते हैं आप दोनों, थोड़ा हाथ भी चलाइए, तो शायद आपकी लाइफ ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अभी हम लोग सब तैयार हैं और जा रहे हैं। आज लास्ट डे है हमारे भाई का, जो प्रोग्राम चल रहा था, तो उसका आज लास्ट डे है, आज रिसेप्शन है, तो सभी फैमिली मेम्बर्स वहाँ जा रहे हैं, मैं भी तैयारी में हूँ। और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जो मैं लास्ट में कहता हूँ वो आज भी कहूँगा कि अपने आस पड़ोस में प्यार बनाए रखिए, अपने परिवार में प्यार बनाए रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। और एक चीज़ और, तुमसे ना हो पाएगा लली।